हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल कॉमिक आईक्यू में। आज की जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये वीडियो है जेम्स गन की रिवील के बारे में। इन्होंने पूरी डीसी की स्लेट हमारे सामने रख दी है। Hey everybody, I'm James Gunn. I'm the co-CEO of DC Studios. So as many of you know, DC has been disconnected in film and television for a long time. और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग 10 इयर्स का प्लान उन्होंने हमारे साथ में शेयर किया है। बिकॉज डीसी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। इनके जो कैरेक्टर्स है बहुत ही बेहतरीन, बहुत अच्छे रहते हैं, वेल प्लान रहते हैं। तो जेम्स गन ने पूरी की पूरी रिवील की है। इनफैक्ट ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं ये वीडियो को 2 पार्ट में कवर करूंगा ताकि मैं एटलीस्ट कुछ हिंट्स तो दे ही पाऊं जो भी प्रोजेक्ट्स है उनके बारे में। सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक गाइस। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नाउ इज द मोमेंट आप करें, बिकॉज आपको बहुत सारी अपडेट्स, बहुत सारी न्यूज, रूमर्स, लीक्स, प्लॉट लीक, स्टोरीज, सारी चीजें इसी चैनल में मार्वल और डीसी के बारे में मिलेगी। सो नो फर्दर डिले, हम डिस्कस करते सीधा जेम्स गन। You know, our jobs, mine and Peter's, is to come in and make sure the DCU is connected in film, television, gaming, and animation. That the characters are consistent, played by the same actors, and it works within one story. And so जेम्स गन ने एक्चुअली में कहा है कि पहली बात, सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि डीसी आज तक जब भी रन हुआ 2 मूवी निकलती है और इनके एक्टर्स बदल जाते हैं। तो उन्होंने ये प्रॉमिस किया है कि अगले 10 साल तक जो भी एक एक्टर प्ले करेगा कोई भी रोल, चाहे वो उनकी सीरीज में हो या कोई टीवी शो में हो या कोई एक एक्चुअली मूवी में हो या कोई गेम में ही वो अपनी आवाज दे दे, सब सेम ही रहेंगे, कभी कोई बदलेगा नहीं। वो उन्होंने एक्चुअली में बहुत बारीक पॉइंट है, लेकिन ये बहुत मैटर करता है। उस चीज को उन्होंने हाईलाइट किया और ये प्रॉमिस किया है कि अब से ये ऐसा नहीं होगा और एक ही कैरेक्टर रहेगा जब तक हमने इसको चलाने की मतलब हिम्मत रखी है, ऐसे बताया। तो वो बहुत ही बढ़िया बात है। उन्होंने ये भी बताया कि एक्चुअली में अभी फिलहाल 4 मूवीज स्ट्रीमलाइंड है, बिकॉज वो आने से पहले ये 4 मूवीज प्रोडक्शन हो चुका था, शूटिंग हो चुकी थी। तो उन्होंने ऐसे बताया है कि बहुत सारी मूवीज आएंगी DCEU की, ओके, लेकिन कुछ ऐसी भी मूवीज होंगी जो DCU में यानी डीसी की यूनिवर्स में फिट नहीं होती है। जैसे कि टॉड फिलिप्स की जोकर आई थी, मैट रीड की बैटमैन आई थी, ये सब DC एल्स वर्ल्ड में कहलाएंगी, ऐसे उन्होंने बताया। उन्होंने ये भी बताया कि अभी जो 4 मूवीज आने वाली है वो प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, जैसे कि शज़ाम। उन्होंने बताया कि शज़ाम बहुत अच्छे से फिट होगा हमारे फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स में, इसलिए हमने उसको कैंसिल नहीं किया है, उसकी रिलीज रखी है, ओके। और वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो मतलब मैटर नहीं करता है, प्रॉब्लम नहीं देगा हमें फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में, इसलिए शज़ाम विल बी ऑन। उन्होंने ये बताया कि फ्लैश, उनको बहुत उम्मीदें हैं फ्लैश मूवी से, क्योंकि that moves directly into The Flash, a fantastic movie that I really love. That resets the entire DC universe. Then to move it. बहुत बढ़िया पॉइंट उन्होंने एक्चुअली में एम्फसाइज किया। उन्होंने कहा है कि फ्लैश की मूवी का एंड ऐसा होगा कि पूरा डीसी रीसेट हो जाएगा, यानी बैक टू जीरो, ओके। यहाँ पे उन्होंने बताया कि फ्लैश के बाद में तो बैकवैमैन 2 होगा, ओके। ब्लू बीटल करके भी मूवी है जो उन्होंने बताया कि ये 4 मूवीज तो है। इसके बाद में एक्चुअल DCU का रीस्टार्ट होगा, जो मूवी होगी। पहली बात, ये जो चीजें हैं शुरू होगी लेकिन एक चैप्टर में लिखी जाएगी, और चैप्टर 1 जैसा आप मार्वल में देखते हैं फेज 1, फेज 2, फेज 3, डीसी चैप्टर्स निकालेगा और चैप्टर 1 का नाम होगा गॉड एंड मॉन्स्टर। यहाँ The first project is Creature Commandos. Creature Commandos is an animated series. गॉड्स एंड मॉन्स्टर का जो ये चैप्टर है ये शुरू होगा क्रीचर कमांडो से, जो एक टीवी एनिमेशन होगा और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से ट्रैक किया गया है। इन्होंने ऐसे बताया कि ये जो होगा ये स्टार्ट करेगा हमारा चैप्टर, ओके। ये डीसी एनिमेशन जो कॉमिक फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि क्रीचर कमांडोज एक एक्चुअली में वर्ल्ड वॉर 2 को प्रिवेंट करने के लिए या उससे फाइट करने के लिए रशिया या नाजीज के अगेंस्ट में यूएसए ने प्रिपेयर किए थे छोटी मोटी क्रीचर्स की फोर्स, जैसे कि वेयरवुल्फ है, कोई और सुपर पावर है उसके पास, यानी क्रीचर्स को, लेकिन वो लड़ेंगे नाजी की या रशिया की आर्मी से, ऐसे प्लॉट में थी। लेकिन अभी एनिमेशन को एक नेक्स्ट लेवल में पहुंचा देंगे, ऐसे जेम्स गन ने प्रॉमिस किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो दूसरा प्रोजेक्ट होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट, जो अमांडा वॉल्डर है उनके बारे में ये प्रोजेक्ट होगा। ये हमें दिखी है बहुत सारी मूवीज में, इनफैक्ट सुसाइड स्क्वाड में इनका बहुत बढ़िया रोल रहा है। ये पीस मेकर 2 को एक्चुअली
डायरेक्टली लिंक करेंगी, इसीलिए इनको एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिया हुआ है। और ये ब्लैक एडम में भी थी, इन्होंने ये कहा है कि ब्लैक एडम की जो मूवी थी उसमें अमांडा वॉलर ने जो अपीयरेंस की थी वैसे ही सिमिलर अपीयरेंस रहेगा, लेकिन हो सकता है कि अमांडा वॉलर का एक ओरिजिन दिखाया जाए, कि उनकी एक नई स्टोरी दिखाई जाए, या डायरेक्टली उसको पीस मेकर 2 में लिंक कर दिया जाए। तो ज्यादा इन्फॉर्मेशन उस चीज में नहीं मिली है, लेकिन मूविंग ऑन, इन्होंने ये भी कहा है कि अब अगर आप बात करते हैं तो लिटरली DCEU का लिटरल स्टार्ट यानी एक्चुअल स्टार्ट होगा यानी एक सुपरमैन की यंग मूवी से। इस मूवी को बहुत अच्छे से लिख रहे हैं बहुत सारे बेहतरीन राइटर्स। उन्होंने ये बताया, उन्होंने बोला डायरेक्टली उसके बाद में लैंटर्न्स की मूवी आएगी, जो ग्रीन लैंटर्न है, 2 कैरेक्टर्स के टीवी शो। इनफैक्ट ये जो लैंटर्न का टीवी शो होगा ये बेस्ड होगा 2 लैंटर्न्स या 2 ग्रीन लैंटर्न्स के ऊपर। पहला एक हैल जॉर्डन और दूसरा जॉन स्टुअर्ट। ये 2 कॉप्स होंगे, ये डिटेक्टिव शो होगा, थोड़ा सस्पेंस टाइप या थ्रिलर टाइप ऐसे उन्होंने कहा। और इसमें स्टेक्स बहुत ज्यादा है, ये स्पेस की डिस्कवरी करेंगे, यानी कुछ ऐसा कुछ मिल जाएगा जो फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो एक ऐसी मतलब डिस्कवरी होगी जो थोड़ी थ्रिलिंग होगी, लेकिन थोड़ा डिटेक्टिव एलिमेंट होगा जैसे शर्लॉक होम्स वाला। मूविंग ऑन, The Authority is a passion project of mine. It's based on the marvelous Wildstorm characters we are now bringing into the DCU and will interact with all of our primary DCU characters. The Authority are a group of superheroes who think the world is broken. ने ये भी कहा कि दूसरी जो टीम अप मूवी होगी वो अथॉरिटी होगी। ये एक्चुअली में एक मूवी होगी जहाँ पे जो कैरेक्टर्स हैं, जैसे एवेंजर्स है कैरेक्टर्स का ग्रुप होता है, वैसे अथॉरिटी का ग्रुप होगा। उन्होंने ये तो नहीं बोला कि किसने, लेकिन उन्होंने फोटो जरूर दिखाई। अब इस फोटो में हमें ऐसे दिख रहा है जेनी स्पार्क्स है, द डॉक्टर है, डेथ ब्लो है, अपोलो स्विफ्ट है, जैक सैक्समोर है, इंजीनियर है। तो इनमें से कुछ कम कुछ ज्यादा, लेकिन अच्छी टीम प्रिपेयर करके ये मूवी रिलीज होगी। और ये मूवी एक्चुअली में मतलब जिनके कैरेक्टर्स को ऐसा लगेगा कि वर्ल्ड थोड़ा मतलब लास्ट स्टेज में और उनको वर्ल्ड को बचाना है या गवर्नमेंट फोर्सेस से लड़ना है, ऐसे कुछ तो स्टोरी प्लॉट है, ऐसे उन्होंने बताया। द वर्ल्ड इज ब्रोकन ऐसा उनके कहावत थी या बोला था उन्होंने जेम्स गन ने ऐसे। मूविंग ऑन, Paradise Lost is a story of Paradise Island, usually known as Themyscira, which is the birthplace of Wonder Woman. It's almost like Game of Thrones with Westeros, but with all of the inhabitants of Paradise Island. ने और एक बात बताई कि पैराडाइज लॉस्ट एक टीवी शो आएगा जो वंडर वुमन है वो जिस जगह से आती है, ओके, उसका ओरिजिन जहाँ पे होता है उस प्लेस के ऊपर होगा। पूरा गेम ऑफ थ्रोन्स का ये माहौल क्रिएट करेगा, यानी हो सकता है पॉलिटिक्स हो या कुछ ऐसा बताए, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि दिस इज गोना बी एन अमेजिंग थिंग एंड यू नीड टू लुक आउट फॉर। तो हो सकता है कि इसमें थोड़ा पॉलिटिक्स का एंगल यानी गेम ऑफ थ्रोन्स में जो दिखाता है वैसा एंगल ऐड किया जाए, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। उसके बाद में जिसके लिए हम सब वेट कर रहे हैं, एक बैटमैन मूवी, और ये बैटमैन मूवी कहलाएगी ब्रेव एंड द बोल्ड। इसमें बैटमैन और रॉबिन जो डेमियन वेन होगा उनका बेटा वो होगा, और उसको एक्चुअली में एक रिलेशन यानी बैटमैन और रॉबिन का रिलेशन जो ग्राफ होता है वो बढ़ता हुआ दिखाएगा। और रॉबिन तो एक यंग कैरेक्टर है जो DCU में रहेगा स्टार्ट से एंड तक। अब कॉमिक्स अगर फॉलो करेंगे, डेमियन वेन जो है वो बेटा होता है तालिया अल गुल और ब्रूस वेन का। आप अगर देखेंगे ग्रैंड मॉरिसन की जो स्टोरी थी वहां पे बैटमैन का लिटरली एंड ऑफ करियर चल रहा था और रॉबिन थोड़ा राइज में था। तो पता नहीं कि DCU में जेम्स गन क्या प्लान कर रहे हैं इस चीज के बाद, ओके, देखना पड़ेगा। लेकिन जो भी है बहुत ही बेहतरीन प्लान हुआ है। मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी जो रिमेनिंग इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको सेकंड पार्ट वीडियो में दूंगा, तो प्लीज आप हमारी दूसरे पार्ट के लिए प्लीज हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है आप देखें पार्ट 2 में। तो टिल देन थैंक यू, टेक केयर।